जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SR गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि MP NHM की तरफ से 17 दिसंबर 2020 को 3 नई नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जो ANM लैब टेक्नीशियन एंड स्टाफ नर्सेस के लिए थी। और बताया गया था कि जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 28 दिसंबर 2020 से होंगे और जो लास्ट डेट होगी वो 15 जनवरी 2021 होगी। आज 28 दिसंबर है और फाइनली फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है, जो है www.sams.com.in। आप देख पा रहे होंगे कि साइट पर डला हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल ANM लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्सेस अंडर नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश। फाइनली फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, रूल बुक आ चुकी है एंड जनरल टर्म्स एंड गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। अब हम रूल बुक ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, क्या क्या अपडेट ज़रूरी है। जैसा कि मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूं और मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूं। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली मैंने NHM का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन, नियम पुस्तिका संविदा स्टाफ नर्स के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2020-21। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश संविदा स्टाफ नर्स के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। NHM मध्य प्रदेश संविदा स्टाफ नर्स के लगभग 2664 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2021 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की कार्य योजना के में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कैटेगरी वाइज पद दिए गए हैं, जैसे कि 720 अनारक्षित, 266 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति 533 वर्ग, अनुसूचित जाति 426 वैकेंसी है, OBC 719 दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी की अपडेट होने वाली है और इसमें बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% पदों में से माननीय न्यायालय प्रकरण व अतिरिक्त महाधिवक्ता के अभिमत के अनुसार 13% पद सुरक्षित रखे गए हैं। संविदा स्टाफ नर्स के 346 पद जो न्यायालयीन निर्णय के उपरांत उस वर्ग के भर्ती प्रक्रिया में उपरोक्त विज्ञापन के पात्र उम्मीदवारों से पूर्ति की जाएगी। सामान्यतः निर्देशों, लिखित परीक्षा की तारीख और ऑनलाइन एडमिट कार्ड, हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.nhm.mp.gov.in या www.sams.co.in पर जाएं। फाइनली इसमें बताया गया है कि आवेदन ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को 12:01 से हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2021 होगी, जो रात 11:59 तक के लिए होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि शैक्षणिक और अन्य पात्रताएं क्या क्या होंगी। तो इसमें हमारे लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट अंक सूची ज़रूरी है, जो कि 10th लेवल की होती है, और 12th BSc नर्सिंग या GNM की अंक सूची, सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कहने की बात है कि इस भर्ती प्रक्रिया में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष रखी गई है, जो कि आयु गणना की संदर्भ तिथि 1/1/2021 से की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, महिला और विकलांग व्यक्ति, PWD और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष होगी यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी है। स्पष्टीकरण: आयु की गणना के लिए 10वीं की मार्कशीट
होना जरूरी है या फिर जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। वेतन संविदा स्टाफ नर्स के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा दिया गया है कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। और आगे बताया गया है कि चयन प्राधिकरण द्वारा उम्मीदवार को परीक्षा चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि किसी भी उम्मीदवार के लिए किसी अन्य माध्यम से चयन में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो। और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनली जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन मार्क रखे गए हैं वो ये है कि 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 35% फॉर ओबीसी कैटेगरी, 30% फॉर एससी एंड एसटी मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षित नीति के आधार पर होगा। उपरोक्त मानदंडों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यकता कुल संख्या पदों की संख्या में कम हो जाती है तो इस स्थिति में मिशन निदेशक एनएचएम मध्य प्रदेश आवश्यक रूप से न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होंगे। दो उम्मीदवार के बीच बराबर की स्थिति में अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरीयता दी जाएगी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो सभी अप्लाई की जाएंगी। और इसमें बताया गया है कि आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गए और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किए गए हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदन का स्टेटस सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। आधे भरे हुए आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। सो फाइनली ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल करना जरूरी होगा। सो कृपया कर फॉर्म ध्यान से भरें क्योंकि इसमें बोला गया है कि एक बार ऑनलाइन फॉर्म जमा हो जाए बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना जरूरी है। उम्मीदवार अधिकतम 10 स्थानों के लिए अपनी स्थान वरीयता दे सकते हैं जो बाद के चरणों में लिया जाएगा। पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकते। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया गया तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर सिलेक्शन आपका मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर किया जाएगा। और जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो बताए गए हैं कि चयन उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्स कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 10वीं या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किए हुए पाठ्यक्रम, वार्षिक सेमेस्टर वार मार्कशीट, नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, मध्य प्रदेश के उपमंडल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र। प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिकतम पुराना नहीं होना चाहिए। संविदा स्टाफ नर्स के चयन के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल प्रति और स्वप्रमाणित प्रतिलिपि देना जरूरी होगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों में किसी भी के अभाव में उम्मीदवार को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व द्वारा का स्वीकार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अप्रेंटिस आंतरिक संविदा स्टाफ नर्स के लिए लागू होंगे। गर्भवती उम्मीदवार महिला के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। सो फाइनली इसी प्रकार एएनएम एंड लैब टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन दिया गया है और इसके लिए जो फॉर्म फिल करते समय जो परीक्षा केंद्र दिए गए हैं तो वो है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जौनपुर, रीवा, सागर, सतना। आप इनमें से कहीं पे भी आपका परीक्षा सेंटर चयन कर सकते हैं। धन्यवाद।